नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों के लिए शुरू किया वर्चुअल मनोदर्पण। विद्यार्थियों को दिया जाएगा परामर्श, हेल्पलाइन नंबर किया जारी। नैनीताल हाईकोर्ट ने दी देवस्थानम बोर्ड के गठन पर राज्य सरकार को राहत। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज। मुख्यमंत्री ने किया फैसले का स्वागत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से हो कार्य। रेलवे विकास निगम को हर संभव मदद करेगी सरकार। डोईवाला उत्तरकाशी बड़कोट रेलवे लाइन सर्वे का कार्य पूरा। और प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। पिथौरागढ़ में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। 5 शव बरामद। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, 72 घंटों में भारी बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया। श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि मनोदर्पण इस मुश्किल समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मजबूती, सहायता और सुझाव देगा। उन्होंने कहा कि परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 844-844-0632 शुरू किया गया है। इस पर सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक फोन किया जा सकता है। श्री निशंक ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि देश में 33 करोड़ विद्यार्थी हैं और वे भारत को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। तो मनोदर्पण पहले इसके तहत जहां एक वेबसाइट हमने आपको दी है जिसमें तमाम प्रकार की सूचनाएं हैं, ऑडियो है, वीडियो है, निर्देश हैं, परामर्श हैं। हमारे चिकित्सकों के पूरे देश से लगभग 500 से भी अधिक विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने अपना पूरा समय हमारे बच्चों को देने का ये वायदा किया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देवस्थानम बोर्ड को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फैसले पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। देहरादून में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संसाधनों के विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया है। बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोगों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि 4 धाम के संबंध में हम सभी परंपराओं को बनाए रखा गया है। देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी 4 धाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी उस पर एक तरह से न्यायालय ने मुहर लगाई है। और हमने शुरू से ये कहा कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की व्यवस्थाओं से संबंधित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हो, इसलिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है। महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा गठित देवस्थानम बोर्ड को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के गठन से संविधान की किसी धारा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने जो है 4 धाम देवस्थानम एक्ट की वैधता को जो है स्वीकार कर लिया है और ये माना है कि ये संविधान के अंतर्गत जो है वैध एक्ट है। मुख्य चैलेंज ये था इसमें कि जो एक्ट है वो संविधान की धारा 14, 31A, 25 और 26 के विरुद्ध है। इन सभी जो है तर्कों को पिटिशनर के वादी की इन सभी तर्कों को जो है कोर्ट ने निरस्त किया और ये कह दिया है कि जो है इन सभी जो ये ग्राउंड्स थे जो पिटिशनर ने लिए थे सभी निराधार था।
गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा चार धाम मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। याचिका में ये भी कहा गया कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चार धाम और 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्य में और तेजी लाई जाए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। देहरादून में रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से निर्माण कार्यों में प्रगति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उत्तराखंड की जनता और राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक गुलाब की वाटिका विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में 12 स्टेशन और 17 टनल बनाए जा रहे हैं। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन और एक सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 5 पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस मौके पर रेल विकास निगम लिमिटेड ने डोईवाला उत्तरकाशी बड़कोट रेलवे लाइन पर भी प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि इस रेल लाइन का सर्वे किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट में कुल 24,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन से सड़कों के बाधित होने और जानमाल की हानि की खबर है। पिथौरागढ़ जिले के टांगा और गैला गांव में अतिवृष्टि से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। अंतिम समाचार मिलने तक राहत और बचाव दल ने 5 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ के जवान मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। रविवार रात को अतिवृष्टि से टांगा गांव में 5 मकान जमींदोज हो गए थे। ग्राम सभा कम से कम 60 परिवार अभी वहां पर रहते हैं, जो पूरा उनकी भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पूरा खतरे के दायरे में है। जगह जगह नाले बह रहे हैं और रास्ते में कहीं आने जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्द उन पीड़ित परिवारों का पुनर्विस्थापन करने की कृपा करें। जिला प्रशासन के लिए प्रभावित गांवों तक राहत पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक ग्रामीण खुशहाल सिंह के अनुसार आसमान में बादल देख लोग सहम रहे हैं। टांगा में भूस्खलन और बादल फटने के कारण 5 परिवारों के जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 11 लोगों की जान गई है। और बाकी जो बिंदी गांव है वहाँ भी कुछ जानवर की हानि बताई जा रही है और टांगा में तो हुई है। और साथ ही एक गैला गांव है, वहाँ भी 3 लोगों की मौत हो गई है कल रात को। और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जिस कारण से वहाँ एसडीआरएफ की टीम भी काफ़ी देर में पहुँची और स्थानीय विधायक मौके पर है। फोन सुविधा भी बहुत कम है, सड़क नहीं है, कोई सुविधा नहीं हो रही। यहाँ पर कई सालों से भारी आपदा के कारण लोग बहुत दहशत में है। अभी भी हर रात बिताने के लिए आदमी को अपने जीवन को बड़ी संघर्षपूर्ण जी रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक हरीश धामी ने आपदा प्रभावित समूचे टांगा गांव को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने के साथ ही प्रभावितों को तुरंत राहत देने की मांग की है। उधर चमोली जिले में देर रात भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के लामबगड़ और भनेर पानी में मलबा आ गया। हालांकि दोपहर तक इसे सुचारू कर दिया गया, लेकिन नंदप्रयाग के पास मलबा आने से राजमार्ग पर यातायात बाधित है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के अनुसार मलबा हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। पानी और लामबगड़ का सुबह खोल दिए गए थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से लामबगड़ में भी स्लाइड आ गया है और नंदप्रयाग में भी खोलने की कार्रवाई गतिमान है और दोनों तरफ से यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको पहले से सूचित भी किया जा रहा है कि जिससे वहाँ जाके कोई स्टक ना हो जाए और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ में एनएच के भी लगातार मैं संपर्क में हूँ कि वो जितनी भी जल्दी खोल सकें उतना जल्दी खोलें, लेकिन कई बार ऊपर से शूटिंग स्टोन्स लगातार गिर रहे हैं। इस प्रकार से काफ़ी डेंजरस स्थिति है कि अब लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए खोलने की कार्रवाई की जाए। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में
राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले 3 दिनों में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। हरिद्वार में कल रात तेज बारिश और आकाशीय बिजली के कारण हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के सामने घाट के ऊपर बनाई गई दीवार लगभग 80 मीटर तक ढह गई। दीवार का मलबा घाट पर आ गया। कोरोना काल में यहां गंगा स्नान प्रतिबंधित है, इसलिए यहां लोग मौजूद नहीं थे। ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया। गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि देर रात हुई इस घटना से वहां पर कुछ समय के लिए लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि गंगा आरती अपने निर्धारित समय पर ही होगी। दीवार का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। जो हमारी हर की पौड़ी की जो दीवार है, इसका एक जो पार्ट है ये साई गिर गया है। बाकी पूरी हर की पौड़ी जो है वो सुरक्षित है और आप देख सकते हैं कि नियमित रोज की तरह श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। और ये जो हानि हुई है शीघ्र ही, क्योंकि आज सारा प्रशासनिक अमला सुबह से इंस्पेक्शन भी कर रहा है और इसको तुरंत जो है 2-4 दिन में ही हम इसको करके और पुनः इसको और अधिक मजबूत और सौंदर्य के साथ हम इसका पुनर्निर्माण। इस बार कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण हर की पैड़ी क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही 2 दिन से बंद थी। सोमवती अमावस्या पर प्रशासन ने हर की पैड़ी पर स्नान प्रतिबंधित कर दिया था, जिस कारण इस हादसे का कोई बड़ा असर नहीं हुआ। प्रशासन मलबा हटाने का काम कर रहा है। हालांकि हर की पैड़ी पर प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहां पर पूजा अर्चना आरती सामान्य रूप से की जाएगी। देहरादून जिले के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में जर्जर भवनों को गिराने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि जो भी ऐसे भवन हैं उनको तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि देहरादून में कुछ भवनों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी उपनगर अधिकारियों को आश्वस्त किया गया है कि जहां भी नगर निगम या नगर पालिका को मदद की जरूरत हो उनको हर संभव सहायता दी जाएगी। देखिए, जो गिरासू भवन हैं उनको लेकर के मैंने नगर निगम और नगर पालिकाओं को जो है वो निर्देश दिए हैं कि ऐसे सारे गिरासू भवनों को जो है चिन्हित करते हुए और उन सभी के ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाए। 1-2 जगहों पर अभी कार्रवाई शुरू भी हो गई है नगर निगम देहरादून के अंदर, और इन सारे लोगों को चिन्हित किया जाए और अगर कहीं कोई ऐसी बाधा उसको गिराने में आ रही हो तो इमीडिएटली बताया जाए, जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उसमें कार्रवाई की जा सके। और दूसरा, इसमें सभी एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया है कि अगर जो नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं जैसे ही आपसे वांछित मदद चाहती हैं, जो भी आपसे अपेक्षित है, वो सभी सहूलियत उनको उपलब्ध कराएं। कुछ दिन पूर्व देहरादून में एक दीवार गिरने के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से देहरादून नगर निगम और जिला प्रशासन जर्जर भवनों को लेकर सतर्क है। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को मानसून के दौरान आवश्यक सभी इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। कोटद्वार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कोटद्वार क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यों को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां जल भराव होता है और वहां 1 सप्ताह के अंदर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग शहर और भाबर क्षेत्र में सड़कों पर हुए गड्ढों को तुरंत पाट दे। गड्ढों से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। उन्होंने जल संस्थान को बरसात के मौसम में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। जहाँ भी सुरक्षा दीवारें लगनी है, जहाँ जाल लगने हैं, जहाँ नहरों की सफाई होनी है, गुलों की सफाई होनी है, उसके निर्देश दिए गए कि वो तत्काल युद्ध स्तर पर करें। जहाँ सड़कें क्षतिग्रस्त हो गए, पक्का काम तो अभी न करें क्योंकि बरसात में फिर टूट फूट होती है, लेकिन हमने कहा कि सड़कों पर जहाँ गड्ढे हो गए हैं उसको ठीक करें, तत्काल युद्ध स्तर पर काम करें। इसी तरह पीने के पानी के लिए हमने कहा कि भाई पूरी व्यवस्था जल निगम जलस्थान कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, इस व्यवस्था को हमने करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों के लिए शुरू किया वर्चुअल मनोदर्पण। विद्यार्थियों को दिया जाएगा परामर्श, हेल्पलाइन नंबर किया जारी। नैनीताल हाईकोर्ट ने दी देवस्थानम बोर्ड के गठन पर राज्य सरकार को राहत। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज। मुख्यमंत्री ने किया फैसले का स्वागत।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से हो कार्य। रेलवे विकास निगम को हर संभव मदद करेगी सरकार। डोईवाला उत्तरकाशी बड़कोट रेलवे लाइन सर्वे का कार्य पूरा। और प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। पिथौरागढ़ में राहत और बचाव कार्य जोरों पर, 5 शव बरामद। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, 72 घंटों में भारी बारिश के आसार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।